राजदूत मोटरसाइकिल भारतीय सड़कों की वो धड़कन थी जिसने कई दशकों तक युवाओं के दिलों पर राज किया। यह सिर्फ एक बाइक नहीं थी, बल्कि 70 और 80 के दशक की पीढ़ी का सपना थी। इसकी गड़गड़ाहट, भारी बॉडी और अलग स्टाइल आज भी पुराने बाइक प्रेमियों की यादों में जिंदा है। राजदूत का सफर तब शुरू हुआ जब भारत में दोपहिया वाहनों की मांग तेजी से बढ़ने लगी थी। उस समय देश में विदेशी कंपनियों की कुछ गाड़ियां तो थी, पर वे या तो महंगी थी या उनकी सर्विस और स्पेयर पार्ट्स आसानी से नहीं मिलते थे। ऐसे में राजदूत भारतीय बाजार के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी। राजदूत का निर्माण एस्कॉर्ट्स लिमिटेड कंपनी ने किया था। असल में यह पोलैंड की SHLM 11 मॉडल पर आधारित थी, जिसे भारतीय सड़कों और ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से बदला गया। इसे पहली बार 1962 में भारत में लाया गया और तभी से लोगों के दिलों में इसकी जगह बनती गई। राजदूत बाइक की सबसे बड़ी पहचान थी उसका 173 सीसी का 2 स्ट्रोक इंजन। ये इंजन ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन इसकी ताकत और मजबूती ऐसी थी कि खराब रास्तों पर भी ये बाइक आसानी से दौड़ती थी। खेतों में, गांव की उबड़-खाबड़ सड़कों पर या फिर शहर के ट्रैफिक में वो राजदूत हर जगह आराम से चलती थी। इसकी गड़गड़ाहट भरी आवाज दूर से ही पहचान में आ जाती थी। बाइक स्टार्ट करते ही एक अलग ही एहसास होता था। जो लोग इसे चलाते थे, उन्हें बाइक के वजन की आदत पड़ जाती थी और फिर उन्हें लगता था कि ये सड़क पर किसी राजा की तरह चल रही है। राजदूत का डिजाइन भी दिलचस्प था। भारी फ्यूल टैंक, गोल हेडलाइट, लंबी सीट और मजबूत चेसिस। उस समय के हिसाब से यह बाइक दिखने में भी बड़ी और दमदार लगती थी। जब कोई इसे सड़क पर चलाता तो लोग पलटकर जरूर देखते। उस दौर में राजदूत का होना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था। बहुत से घरों में जब पहली बार बाइक खरीदी जाती तो वो अक्सर राजदूत ही होती। शादी में दहेज के रूप में भी राजदूत का चलन था और कई युवाओं के लिए ये उनकी पहली बाइक होती थी। राजदूत का रखरखाव भी आसान था। इसके स्पेयर पार्ट्स बाजार में सस्ते दामों पर मिल जाते थे और गांव कस्बों के मैकेनिक भी इसे आसानी से ठीक कर सकते थे। यही वजह थी कि यह सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि दूर दराज गांवों में भी उतनी ही लोकप्रिय थी। 1970 और 1980 के दशक में राजदूत की लोकप्रियता चरम पर थी। हर पुलिस स्टेशन, सरकारी विभाग और कई बड़े संस्थानों के पास भी राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी। वह भरोसे का दूसरा नाम बन चुकी थी। राजदूत को असली पहचान 1983 में उस समय मिली, जब बॉलीवुड फिल्म हीरो रिलीज हुई और अभिनेता जैकी श्रॉफ इस बाइक पर गाने गाते दिखे। उसके बाद युवाओं में राजदूत का क्रेज और भी बढ़ गया। लोगों ने इसे स्टाइल और रफ एंड टफ दोनों का प्रतीक मान लिया। राजदूत का मॉडल समय समय पर बदलता भी रहा। सबसे मशहूर मॉडल राजदूत 175 था, जो 173 सीसी इंजन के साथ आता था। इसकी पावर ज्यादा नहीं थी, पर लो एंड टॉर्क अच्छा होने की वजह से ये आराम से उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलती थी। इस बाइक की एक और खासियत थी इसका सिंपल मैकेनिज्म। इसमें इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स नहीं थे, न डिस्क ब्रेक, न कोई फैंसी मीटर, पर यही इसकी ताकत थी। जितना आसान इसका डिजाइन, उतना ही आसान इसका मेंटेनेंस। राजदूत के साथ लोगों की भावनाएं भी जुड़ी थी। किसी के पिता की पहली कमाई से खरीदी गई थी। किसी ने अपने कॉलेज के दिनों में पहली बार इसी पर सवारी की थी। इसके साथ परिवार की यात्राएं, दोस्तों के साथ की गई लंबी ड्राइव, गांव से शहर और शहर से गांव की यात्राएं सब यादों में बसी रहती थी। पर वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। 1990 के दशक के आखिर में जब नए 2 स्ट्रोक और फिर 4 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ियां बाजार में आई, तो राजदूत की बिक्री पर असर पड़ने लगा। नई बाइक्स हल्की थी, माइलेज ज्यादा देती थी और फीचर्स भी आधुनिक थे। इसके बाद सख्त प्रदूषण नियम लागू हुए, जिनके तहत 2 स्ट्रोक इंजन वाली गाड़ियों को धीरे धीरे बंद करना पड़ा। 2005 में एस्कॉर्ट्स ने राजदूत का उत्पादन पूरी तरह बंद कर दिया। बाजार से गायब होने के बावजूद राजदूत लोगों के दिलों से गायब नहीं हुई।
आज भी कई पुरानी राजदूत बाइक अपने मालिकों के गैराज में सजी हुई हैं। कुछ लोग इन्हें मॉडिफाई कराकर नए रंग रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। राजदूत ने सिर्फ एक गाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक साथी की तरह लोगों की जिंदगी का सफर तय किया। शादी में दूल्हे को इसी पर बिठाकर बारात निकाली जाती थी। खेत में जाते समय किसान इसे चलाता था और स्कूल कॉलेज जाने वाला युवा भी इसका मालिक बनने का सपना देखता था। राजदूत ने यह साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी भले ही बदलती रहे, लेकिन कुछ चीजें दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं। आज भी अगर किसी सड़क पर अचानक राजदूत की गड़गड़ाहट सुनाई दे, तो लोग रुककर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। ये बाइक उस दौर की याद दिलाती है जब चीजें थोड़ी धीमी थी, लोग थोड़े ठहरे हुए थे और सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि सफर का हिस्सा हुआ करती थी। राजदूत भले ही अब नई पीढ़ी की पसंद न हो, पर यह हमेशा उस दौर की निशानी रहेगी जब भारतीय सड़कों पर गाड़ियों का मतलब सिर्फ गाड़ी नहीं, एक जज्बात हुआ करता था। आज भी कुछ लोग इसे बड़े प्यार से संभाल कर रखते हैं, जैसे कोई यादगार चीज। उनके लिए राजदूत सिर्फ धातु की बनी एक बाइक नहीं, बल्कि उनका अतीत, उनका गर्व और उनकी यादों की सबसे कीमती निशानी है। राजदूत ने हमें यह सिखाया कि असली ताकत सिर्फ स्पीड में नहीं, भरोसे और सादगी में भी होती है। शायद यही वजह है कि राजदूत आज भी भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास में एक अमर नाम है।